किसी समय एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनत करता, किंतु वह धन नहीं कमा पाता था। इस प्रकार उसके दिन बड़ी मुश्किल से बीत रहे थे। कई बार तो ऐसा हो जाता था कि उसे कई कई दिनों तक सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का उसे कोई उपाय नहीं सूझता था। उसने कई कोशिशें की कि उसका जीवन सुधर जाए, उसके पास कुछ और अतिरिक्त धन आ जाए, वह भी अच्छे अच्छे काम करे, अपने शौक पूरे करे, लेकिन वह नहीं कर पाता था। एक दिन राह में उसे एक महात्मा जी मिले। उसने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मैं अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहता हूँ। मैं अपने आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा कि उसके लिए मेहनत करो। उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन आप पहुँचे हुए आदमी हैं। आप मुझे कोई ऐसा गुरु ज्ञान दे दीजिए, कोई ऐसी तरकीब बता दीजिए कि मेरे पास सब साधन हो जाए, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। महात्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं कल सुबह तुम्हारे घर आऊँगा, तुम सुबह जो मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। गरीब आदमी खुश हो गया। उसने महात्मा जी को अपने घर लेकर गया, भोजन कराया, उनकी सेवा की। महात्मा जी ने कहा कि अब मैं चलता हूँ, कल सुबह आऊँगा। कल सुबह तक सोच लेना कि तुम्हें अपने जीवन में क्या क्या चाहिए, क्या साधन चाहिए, क्या सुख चाहिए, क्या वस्तुएं चाहिए। तुम जो बोलोगे वो तो तुम्हें मिल जाएगी। ऐसा कहकर महात्मा जी चले गए। उन महात्मा जी के जाने के बाद में वह व्यक्ति सोच में पड़ गया कि महात्मा जी से क्या मांगा जाए और कैसा वर मांगा जाए और क्या क्या चीज़ें मांगी जाए। वह सोचने लगा कि ये जमींदार लोग गांव के सब लोगों पर रौब गाड़ते हैं, इन्हें डराते धमकाते हैं। क्यों ना मैं महात्मा जी से वर मांगकर जमींदार बन जाऊं, तो कैसा रहेगा। फिर सब लोग मेरी बात मानेंगे, सब मेरी इज्जत करेंगे। यह विचार कर उसने जमींदारी मांगने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि जब महात्मा जी सुबह आएंगे तो मैं जमींदारी मांग लूंगा। इस विचार के आने के बाद वह सोचने लगा कि जब लगान भरने का समय आता है तब ये जमींदार भी तो तहसीलदार साहब की आरजू मिन्नतें करता है, तहसीलदार के सामने हाथ जोड़े खड़े रहता है। इसका मतलब है कि जमींदार से भी बड़ा तहसीलदार हुआ। तो जब बनने का अवसर मिल रहा है, वरदान मिल रहा है, तो क्यों ना जमींदार ना बनकर मैं तहसीलदार बन जाऊं। इसलिए अब तहसीलदार ही बनना है। अब उसने अपना विचार त्याग दिया। उसने सोचा कि अब जब महात्मा जी आएंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि मुझे तहसीलदार बना दे। इस प्रकार विचार कर वह तहसीलदार बनने की इच्छा करने लगा। अब वह अपने निर्णय से बहुत खुश था, लेकिन उसके मन में विचार समाप्त नहीं हुआ और कुछ देर बाद उसे जिलाधीश का ध्यान आया। वह जानता था कि जिलाधीश साहब के सामने तो तहसीलदार भी कुछ नहीं है। तहसीलदार तो भीगी बिल्ली सा बना रहता है। इसी तरह उसे अब तहसीलदार का पद भी फीका लगने लगा। उसकी इच्छाएं बढ़ती चली गई। वह सोचने विचारने में ही इतना फंस गया कि कुछ तय नहीं कर पाया। कभी सोचता कि जमींदार बन जाऊं, कभी सोचता तहसीलदार बन जाऊं, कभी सोचता कलेक्टर बन जाऊं। इस तरह दिन तो बीता ही बीता, उसकी रात भी बीत गई। सवेरा हुआ। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था कि क्या बने, क्या वस्तु ले, क्या साधन मांगे। अब जो ही सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ी, त्यों ही उसके सामने महात्मा जी प्रकट हो गए और बोले कि बोलो, अब क्या चाहते हो। कल से लेकर अब तक तो तुमने सोच विचार कर ही लिया होगा कि क्या मांगना है। उसने महात्मा जी से हाथ जोड़कर कहा कि महात्मा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आत्मसंतोष का गुण दीजिए, यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो महात्मा जी ने पूछा कि क्यों भाई, कल तो तुम बड़े परेशान लग रहे थे, कह रहे थे कि मुझे अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, इस जीवन से खुश नहीं हो, धन दौलत नहीं है, साधन नहीं है, और अब कह रहे हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वह बड़ी विनम्रता से बोला कि महात्मा जी, मेरे पास दौलत नहीं आई, मेरे पास में पद नहीं आया, बस आने की आशा मात्र हुई, तो मुझे उसकी चिंता से रात भर नींद नहीं आई। मैं सोचता ही रहा
कि ये कर लूँ, वो मांग लूँ, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा सब सोच सोच कर मैं रात भर सो नहीं पाया। यदि वास्तव में मुझे वह दौलत, वह पद अगर मिल गया तो मुझे लगता है कि मेरी तो नींद ही विदा हो जाएगी। इसीलिए मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही रहने दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आत्मसंतोष का गुण ही सबसे बड़ी दौलत होती है और आप मुझे यही दे दीजिए कि मैं जीवन में संतोष करना सीख जाऊं। इस बात का वरदान दे दीजिए कि मेरे पास में जो है मैं उसमें खुश रहना सीख जाऊं, उसमें संतोष करना सीख जाऊं। महात्मा जी ने उसे आशीर्वाद दे दिया और वह चले गए। मित्रों, यह कहानी हमें सीख देती है कि हम जिस स्थिति में हैं, हम जिस पद पर हैं, हमारे पास में जो भी साधन है, हमें उसमें खुश रहते आना चाहिए। हमारे अंदर आत्मसंतोष का भाव होना चाहिए कि हमारे पास में जो भी है वो पर्याप्त है। जब हम यह मानेंगे कि हमारे पास में जो है वो पर्याप्त है, उस स्थिति में हमारा मन हमारे अंदर स्थायी भाव पैदा करता है। स्थायी भाव सुख का कारक होता है और सुखी मन संतुष्ट होता है। और जब मन सुखी होगा तो हम भी सुखी होंगे, हमारा मन शांत रहेगा और शांत मन, सुखी मन, संतुष्ट मन जो भी चाहता है वह उससे मिलते जाता है। लेकिन अगर हमारे अंदर संतोष का भाव नहीं है तो हमारा मन दुखी हो जाता है और दुखी मन, चिंतित मन कुछ भी पाने के लायक नहीं होता। वह जितना पाने की कोशिश करता है उससे सब कुछ दूर होते जाता है। इसलिए संतोष का भाव रखें, फिर आप जो चाहेंगे वह आप पा सकते हैं। लेकिन अगर आप संतोष का भाव नहीं रखते हैं तो फिर आप कुछ भी पाने में बहुत ही दुविधा और दुखों का सामना करेंगे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।